गाइस, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? टेलर्स थ्योरम है। और इस वीडियो में हम टेलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट और उसको प्रूफ कैसे करते हैं ये देखेंगे। और प्रूफ मैं आपको आज इतनी इजी तरीके से बताऊंगी, ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप एकदम इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। और एक टेक्निक भी बताऊंगी जिससे आपको ये चीज़ याद रहे कि आपको करना क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं स्टेटमेंट से। तो स्टेटमेंट क्या कहती है इसकी? लेट f of x be a function of x which possesses continuous derivative of all orders in the interval a comma a plus h is sum that f of a plus h can be expanded as an infinite power series in h. We have f of a plus h is equal to f of a plus h, f dash of a plus h square by 2 factorial, f double dash of a प्लस सो ऑन करके हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये एक था ये एक्सपेंशन है क्या किसका? टेलर सीरीज़ का। तो आपको इसे समझने की ज़रूरत है, ये बहुत ईजी, जैसे जैसे लिखा है ना हम वैसे वैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले प्रूफ हम देखेंगे। प्रूफ में हम स्टार्टिंग क्या करेंगे? हम एक फंक्शन लेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे दिया है एक सीरीज़ लेंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच दिया है ना, और इक्वल टू एफ ऑफ ए पूरा ऐसे दिया है। तो हमें क्या करना है? हमें लेट करना है। तो हम लेट करेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एच प्लस ए टू एच स्क्वायर प्लस ए थ्री एच क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। और इसे हम क्या लेट कर लेंगे? इक्वेशन। आपको बस इसी को याद करना है। मेन चीज़ क्या है आपका? ये आप जब इसको याद कर लोगे ना तो आपको आगे वाली चीज़ें एकदम इजी लगेंगी और आपको तुरंत फटाफट याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप इसे हम देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के जरिए, मतलब हमें एच के रिस्पेक्ट में, यानी कि क्योंकि ए प्लस एच ही तो था, एच के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है? इसे डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, तो इसे डिफरेंशिएट करें। देखिए सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट, देखिए यहाँ पे ए नॉट जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो एफ डैश ए प्लस एच जब निकालेंगे तो कांस्टेंट हमारा डिफरेंशिएशन में क्या होता है? 0 हो जाता है। क्योंकि हम एच के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एच है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो ए वन इंटू वन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ए टू एच के एच स्क्वायर था तो 2 की पावर आगे आ जाएगी और एच के यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि एच बचेगा और ए टू बचेगा। इसी तरीके से आगे यहाँ पे सो ऑन करते जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे सो ऑन होता जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एफ डबल डैश ए प्लस एच की। तो देखिए यहाँ पे ए वन भी कांस्टेंट होगा क्योंकि इसके साथ एच है नहीं, जिसके साथ एच होगा वही उसी का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं इसके लिए हम नहीं करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए 2a2 और यहाँ पे एक एच था, इसके लिए वैल्यू 1 आ जाएगी प्लस 3 इंटू यहाँ पे 2 की पावर आगे आएगी, 2 माइनस 1 हो जाएगा, एच बचेगा। सेम चीज़ यहाँ पे करनी है। इसी तरह हमें थर्ड मतलब तीसरी बार क्या करना है? डिफ्रेंसिएशन करना है ए प्लस एच एफ ऑफ एफ मतलब ट्रिपल डिफ्रेंसिएशन, मतलब 3 बार 3 ऑर्डर का ऑफ ए प्लस एच। फिर यहाँ से हम इसको, क्योंकि ये भी कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एच है नहीं और यहाँ पे भी एच वन है, तो यहाँ से हम ऐसे ऐसे करते जाएंगे। ऐसे ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब हम एफ की पावर एन पे पहुँच जाएंगे, यानी कि एफ का एन बार डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, ऐसे ऐसे आती चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट आता है। अब देखिए हमने f की पावर n तक के ऑर्डर को डिफरेंशिएट कर लिया है। अब हम बात करेंगे, अब यहाँ पे देखिए अगर हम इस वाले क्वेश्चन में या फिर मतलब इसमें किसी में भी यहीं पे अगर हम रख दें h इक्वल टू, अगर हम रख दें क्या, यहाँ पे देखिए पुटिंग h इक्वल टू 0 इन एबव रिलेशंस। इन रिलेशंस में अगर हम एफ h इक्वल टू 0 रख दें तो अगर हम f ऑफ a की वैल्यू देखेंगे, इस वाले में देखते हैं, फर्स्ट वाले में रिलेशन में f ऑफ a की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो f ऑफ a ही बचेगा। और यहाँ पे अगर रखेंगे तो देखिए जहाँ जहाँ h है सब जगह 0 हो जाएगा, सिर्फ a नॉट बचेगा। तो ए नॉट हो जाएगा, एफ ऑफ इक्वल टू ए नॉट, हमें यहाँ से रिलेशन मिला। अब इसी तरह हम एफ डैश में रखेंगे 0, जहाँ जहाँ एच है वहाँ 0 रखेंगे। इसी तरह एफ डबल डैश में रखेंगे, एफ ट्रिपल डैश में रखेंगे और एफ की पावर एन में रखेंगे, एंड सो ऑन करते हुए पूरी वैल्यूज़ हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने 2 फैक्टोरियल क्यों लिखा, क्योंकि देखिए एफ डबल डैश ऑफ ए में जब आप देखेंगे तो 2 इंटू 1 ये क्या होता है? 2 फैक्टोरियल से हम लिख सकते हैं। इसी तरह जब नीचे वाले में आप आएंगे थर्ड वाले में, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कैसे लिखा है? 3 जैसे 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 3 2 1 यही तो होता है। इसी तरह आपको आगे मिलता जाएगा सारे फैक्टोरियल्स। अब देखिए हमें क्या करना है, जैसे कि हमें इसी में
इसी में हमें क्या करना है, इसी से हमें टेलर सीरीज़ निकालना है, जो ऊपर वाली जो हमने निकाला था, फर्स्ट वाला इक्वेशन था जो, उसी से हमें टेलर सीरीज़ निकालना था। इसके लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें ए नॉट की वैल्यू चाहिए थी, ए1 की वैल्यू चाहिए थी, ए2 की वैल्यू चाहिए, ए3 की वैल्यू चाहिए थी। तो सबसे पहले हम ए नॉट की अगर वैल्यू देखें तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए नॉट की वैल्यू एफ ऑफ ए मिल जाएगी। एफ डैश ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे मैंने बस नॉर्मली लिखा है कि ए1 की वैल्यू हमें मिलेगी एफ डैश ए, और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आप लिख सकते हो। और ए2 की वैल्यू अगर देखें तो ये जो 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश हो जाएगा। इसी तरह ए3 की और एंड सो ऑन करते हुए ए एन की पावर निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये सब ए1, ए2, ए3 की वैल्यू सारी क्या करनी है हमें इसमें रख देनी है। पहले वाले इक्वेशन में यहाँ पे जो थी, यहाँ पे जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी जो हमने लेट की थी, इस वाले इक्वेशन में हमें क्या करना है, रख लेना है। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे एक रख लिया है, रखने के बाद देखिए आपको सिंपल ही आपको दिख जाएगा। जैसे एफ ऑफ ए प्लस एच हो गया, यहाँ पे था तो ए1 की जगह पे हमें क्या मिला, एफ ऑफ ए मिला। ए2 की जगह पे हमें क्या, ए नॉट की जगह पे एफ ऑफ ए मिला, ए1 की जगह पे एफ डैश ऑफ ए मिला, और फिर ऐसे मिलता चला गया। तो यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड टेलर्स थ्योरम है, किसके लिए, वन वेरिएबल के लिए। अगर आप चाहें, जैसे आपको कोई पावर्स, जैसे कि इसमें पावर दी रहती है, तो पावर में हमें क्या करना होता है, जो भी आपको पावर दी है ना, आपको उसे यहाँ पे रखने की जगह, मतलब उसे हमें एच लेट कर लेना है, और लेट करने के बाद हमें यहाँ से निकाल लेना है एक्सप्रेशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं टेलर्स थ्योरम पे, टेलर सीरीज पे अगर क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कहिएगा, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊँगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और एक ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।